आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। जम्मू के कच्ची छौनी ट्रेड संगठन ने जम्मू नगर निगम के प्रति रोष व्यक्त किया। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि लंबे समय से नाली की समस्या को लेकर पिछले काफी समय से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे जब हम अपनी दुकानें खोलते हैं तो सबसे पहले गंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे रोज शॉपिंग होती है और डेली पानी आता है। पार्किंग है, अंदर पार्किंग से जो भी गाड़ी आती है, जो भी निकलता है, सीधे उसके मुंह पे पड़ती है। कोई तैयार होकर शादी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, उनके सारे कपड़ों में पानी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कई बार इसके बारे में अधिकारियों को अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ का संज्ञान लेने और इसकी हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। मैं म्यूनसिपैलिटी वालों से एक ही यही अपील करना चाहता हूँ कि इस नाले को थोड़ा डीप किया जाए और ताकि ये स्मूथली चल सके। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ये बेंड पे यहाँ पे थोड़ा रिपेयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा छोटा सा काम है, 1-2 दिन का काम है, आराम से हो सकता है, पर ये है कि इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। कौन सी मार्केट है ये कच्ची छौनी ट्रेडर्स यूनियन, एसोसिएशन ऑफ कच्ची छौनी ट्रेडर्स। कब से दिक्कत आ रही है? ये 3-4 महीने से आ रही है। म्यूनसिपैलिटी वालों को काफ़ी अप्रोच किया, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, पर कोई हल नहीं निकलता है। तो आए दिन क्या होता है यहाँ नाले का पानी ओवरफ्लो करता है डेली और दुकानों के अंदर जाता है। पानी जो है पैरों के जरिए हर दुकान के अंदर जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि सामने नाला है, वो रोज बंद हो जाता है, जहाँ सारी दुकानों वालों को प्रॉब्लम होती है। सारा पानी इधर आता जाता है। ये नाला हमने पहले भी कंप्लेन की थी कि ये नाला रिपेयर किया जाए। 2 बार आए, ऐसे ही JVC लगाई और नाला ठीक किया, फिर उसके बाद उसी दिन अगले दिन फिर बंद हो गया। देखो ना, सारी दुकानों के आगे कैसे पानी जा रहा है, पूरी दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। जब बारिश आती है, जब कुछ हो जाता है, वो देखो कितना चिक्कड़ है। इधर देखो, एक ऊपर से जहाँ इतना गंद फेंकते हैं, सबको प्रॉब्लम पड़ती है। मेरा नाम विनोद वर्मा है जी। मैं कच्ची छौनी ट्रेडर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि जो भी है, ये बाहर जो नाला ये नाला है, सारे बहता ही रहता है 24 घंटे। ये अभी बंद किया है तो सारा दुकानों कचरा जो भी है ना, पानी जो दुकानों के अंदर जाता है। ये मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि ये इसको सफाई कराओ या इसको डीपली गहराई में ले जाओ, तो साफ़ सफाई कराओ। ये हमको कोई 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए। ये आपने कंप्लेंट किसको की? हमने बधेरे इनको बोला है जी, पूर्व मेयर साहब को बोला, उन्होंने भी कराया, सभी को बोला, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? ये वार्ड नंबर 9 है। 9 और 10 के बीच का। 9 और 10 वार्ड नंबर 9 इधर 9 है। पानी 10 है। वहीं राखत हाउसिंग कॉलोनी बेमीना के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे कई दिनों से बिजली के बिना हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ का लाइनमैन यहाँ की लाइनों की मरम्मत करने के लिए पैसे लेता है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार वो चंदा इकट्ठा करके PDD विभाग को सौंप चुके हैं और इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा वे लोग पिछले 1.5 महीने से लगातार भुगत रहे हैं। इंस्पेक्टर को, लाइनमैन को, रिश्वतखोर को, We want हमारी मांगे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल से अपील करते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें राहत प्रदान करने की गुहार लगाई। लगभग 1.5 महीने हो गई लाइट की बगैर। ट्रांसफार्मर इन्होंने लिया था, वो नहीं रेस्टोर किया। एक बार लाया था, मैंने बोला पहले इंटरव्यू में बोला, 3 बार इन्होंने 10-10 हज़ार लिया था लोगों के। मिसाल इन्होंने चंदा किया और लाइनमैन को हवाला कर दिया। इस वक्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, इसीलिए आज 1.5 महीने हो गई यहाँ इनको ट्रांसफार्म के बगैर। हाँ, ये मेन प्रोटेस्ट का मतलब है, जो PDD का डिपार्टमेंट का मुलाजिम है वो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ट्रांसफार्म या कोई बिजली तार का गिरता है, ये पैसे के बगैर कोई बात नहीं कर रहा है। जो अगर लोग करता है, उनको ड्यूटी है PDD लाइनमैन को, उनको अपना ड्यूटी का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा।
और ये तो लोगों को 400, 4000, 3000 के मिसाल उसके बगैर, पैसे के बगैर बात ही नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा फ्यूज है ना, फ्यूज, थोड़ा सा फ्यूज उन्होंने उनको कनेक्ट करना है, उनको 2000 मांगते हैं, 1000 मांगते हैं। जो ये लोग मिसाल मजदूर का लोग है, यहाँ तो कोई मुलाजिम नहीं है, कोई मिसाल सबको मिसाल मजदूर मिसाल मजदूर कर रहा है। ये लोग सब मिसाल बहुत गरीब लोग है यहाँ। अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं। गोविंद तुम कत पे तो नाव क्या छताबल पे नाव मे शमीमा वनकस कत रोजान क्या दलील बसान वनी डाल कॉलोनी मज आए क्या दलील दोन पावर 8 दोहन बंद दुहस नान मोजूर शख्स कार शाम खेवान ये रेत वोत पावर रोस्तु सठा अजाब जनान मोहन बचान बड़न बेमार दारी सठा अजाब अपील करान मेहरबानी कर लाइट बन वत बन अपील करान दितो पावर दितो वत मजूर शख्स मुलाजिम शख्स कह इंजीनियर कह गरीब तबके वर आमत लकट लकट बच्चे बेमार दारी घर गई बेगार जन गर सोन इंसाफ करो बहुत मंगा इंसाफ सारे हज अपील बह कर इंसाफ गो पावर बन सड़क बन कोता काल गो पावर पावर रेत 1.5 रेत अम खतर गई तुम निश इंस्पेक्टर चंदन दोन अथ थवित पत्किन बैग थवित हाँ आज करेंगे कल करेंगे कोई बात नहीं है परसों करेंगे कल ले जाएंगे इसको फटता है पता पाई क्या फाल्टा है उसमें मैं दीजा माफी। वहीं एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा में डायलिसिस सेंटर न होने से किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे उन्हें जीवन रक्षक उपचार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। पहले से ही उच्च चिकित्सा व्यय के बोझ तले दबे कई मरीजों का कहना है कि डायलिसिस के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की अतिरिक्त लागत और शारीरिक तनाव उन्हें परेशान कर रहा है। इलाज के लिए श्रीनगर, बारामूला या सोपोर की बार-बार यात्रा करना कई लोगों के लिए आर्थिक और शारीरिक चुनौती बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन है। मरीजों और उनके परिवारों ने सरकार से अपील की है कि अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस सुविधा स्थापित की जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। और अगर हम डायलिसिस की बात करेंगे तो डायलिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डायलिसिस नहीं होती आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हंदवाड़ा का, तो यहाँ के पेशेंट्स जो है इनको दर बदर घूमना पड़ता है। आप देखिए इनको श्रीनगर या बारामूला की तरफ जाना पड़ता है या प्राइवेट इदारों की तरफ जाना पड़ता है, जो चीज़ें एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी के लिए अगर आप देखें जो डायलिसिस के लिए जिस पेशेंट को ये रिकमेंड की जाती है डायलिसिस, वो पहले से ही परेशान होता है, उसको पहले से ही मार पड़ी होती है, एक तो सेहत की भी और दूसरा पैसे की भी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी जो है, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जल्द अज जल्द इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए ताकि जो ये लोग सफ़र करते हैं नेफ्रोलॉजी रिलेटेड, जो भी लोग हैं जिस चीज़ को ये सफ़र करते हैं, इनको ये सफ़र न करना पड़े। ऐसा है कि एक डायलिसिस सेंटर मेडिकल कॉलेज में होना लाजमी है, क्योंकि डायलिसिस आज की डेट में मतलब डायबिटिक, किडनी फेलियर, बाकी चीज़ें, ये तो आम चीज़ें इस चीज़ से हो गई है। और यही डिमांड रहेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से तो यही उम्मीद रखेंगे कि फौरी तौर इमीडिएटली एक डायलिसिस सेंटर का इनेकाद। क्यों यहाँ से लोगों को सोपोर जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए, और ये डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मतलब एक बंदे को हफ्ते में 2 बार भी 3 बार भी करवाना पड़ता है, सोपोर या श्रीनगर या किसी और जगह कराने, और प्राइवेट में भी जाना पड़ता है, इसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और एक मेडिकल कॉलेज होने के मतलब जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी अरबाब इक़्तिदार से कि एक डायलिसिस सेंटर लेकिन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए हंदवाड़ा के व्यापारियों और निवासियों ने बाजार में हाल ही में बनाए गए सड़क डिवाइडरों को तत्काल हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि डिवाइडर के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें एक के बाद एक 2 दुर्घटनाएं शामिल हैं। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अध्यक्ष सोफी एजाज और महासचिव ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपने कल देखा होगा एक बड़ा सानिया यहाँ पे पेश आया, कल रात को यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। आपने देखा ही होगा पिछले 15 दिनों से तो मुसलसल एक्सीडेंट्स होते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल एक ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला जिसमें करीबन 4 लोग शदीद तौर पे जख्मी हो गए, जिनको यहाँ सुनने में आया कि एक लेडीज को उसमें श्रीनगर रेफर किया गया है। और आज सुबह जब हम मार्केट निकले, सुबह और एक हादसा यहाँ पे पेश आया। तो बहाना क्या है? बहाना यही है कि इन्होंने यहाँ पे डिवाइडर्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, जो रोड्स की विड्थ है वो उतनी नहीं है। जहाँ पे डिवाइडर्स की जरूरत नहीं थी, अपने कलील मफादात के लिए इन्होंने वहां पे डिवाइडर्स लगवा दिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली हमारी यही मांग रही है। हम बार बार इनको कह रहे हैं, हमने इनके दरवाजे खटखटाए, चाहे वो आरएनबी हो, म्युनिसिपल कमेटी हो। हमने कहा कि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, खतरा है, यहाँ पे कोई बड़ा अल्लाह बचाए कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इनको हटाइए, कंजेशन हो गई है, मैस हो गया इनकी वजह से मार्केट में। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई बात हमारी आगे पहुंचा देता है। अब फाइनली हम तंग आ गए। आज सुबह हमने एक पूरा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी अथॉरिटीज के साथ। उस वैसे तो उन्होंने अभी एश्योर नहीं किया हमें कि हमें हटाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने अपनी मीटिंग बुलाई है अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के ऑफिस में। पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पे होगी, हम यहाँ वहां पे डिसीजन लेंगे, शायद हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। देखिए, आज से ठीक शायद 1.5 साल पहले डीसी मैडम का एक ख्वाब था। उस वक्त के हमारे एसपी साहब से दाऊद साहब, उनका भी एक ख्वाब था कि हंदवाड़ा को ब्यूटीफुल बनाएंगे। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन उन्होंने गवर्नर साहब से पैसे ले लिए। 5 करोड़ रुपए कुपवारा को दिया गया और 2 करोड़ रुपए उन्होंने हंदवाड़ा टाउन के लिए दे दिया और 50 लाख रुपए उन्होंने लंगेट के लिए दिया। और मिशन ये था कि हंदवाड़ा टाउन को या कुपवारा टाउन को या लंगेट टाउन को एक खूबसूरत टाउन बनाएंगे। सरकार ने एक पहला इंस्टॉलमेंट हमको 2 करोड़ डाले। म्यूनिसिपलिटी ने वो पैसा आरएनबी को दे दिया। आरएनबी ने टेंडर्स निकाले। पहले सबसे गलती ये हो गई यहाँ पे कि उस ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए का काम सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख में उसने ले लिया। 55 लाख रुपए 55 लाख उसने उसमें लेस किया, कम से कम 28% उन्होंने लेस कर दिया। और उससे कोई एडिशनल बीजी नहीं ली गई। उसको एडिशनल बीजी जो 10% भरना था ताकि ये गलत काम ना करे। पहली गलती आरएनबी से हो गई कि उसने जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव एजेंसी को ये काम दिया, ही वाज नॉट कैपेबल फॉर दैट वेरी वर्क, क्योंकि वो उतना बड़ा ठेकेदार नहीं था। चलो था, उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी थी, चाहे वो भाग ना जाए। उसने इतनी तबाही हंदवाड़ा में की। उन्होंने जब हमको डीसी मैम ने जब हमें वहाँ पे वीडियो दिखाया कि हंदवाड़ा को कैसे बनाएंगे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। तो उसमें एक्जन साहब भी बैठे थे, हमारे ईओ साहब भी बैठे थे। सबको दिखाया कि हंदवाड़ा को पहले हम फुटपाथ खूबसूरत बनाएंगे, हंदवाड़ा में हम स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, हंदवाड़ा में हम सीनियर सिटीजन के लिए हम ग्रीन पैच रखेंगे, जहाँ पे उसकी चेयर्स होंगी, वो अखबार सुबह अखबार पढ़ा करेंगे। हंदवाड़ा मेन मार्केट में 2-3 ग्रीन पेज बनाएंगे हम। और उसके साथ साथ एक छोटा मोटा कैफेटेरिया भी बनाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट बच्चियाँ बेटियाँ किसी वक्त बैठेंगे और वहाँ पे कॉफी का वो लुत्फ उठा सकेंगे। तो मतलब एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि हंदवाड़ा को कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। जब इन्होंने ये काम एग्जीक्यूशन किया तो उस पर खास तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ थोड़े बहुत हमारे फुटपाथ बन गए और थोड़े बहुत फुटपाथ, और ये जो थोड़े बहुत उन्होंने उस वक्त डिवाइडर बना दिए। हमने उनको उस वक्त भी बोला हंदवाड़ा के रोड्स उतने वाइड नहीं है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़े डिवाइडर बनाएंगे। वहीं नरवाल से एफसीआई गोदाम की ओर जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर ऑयल टैंकर के ड्राइवर सबसे अधिक परेशान हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से ड्राइवर वर्ग बेहद परेशान है। काफी समय से इसकी हालत ऐसी ही है और आज तक विभाग ने इसकी स्थिति को दुरुस्त करने का प्रयास तक नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने इसकी खस्ता हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई ताकि उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी क्या काम करते हैं आप? हम सर गाड़ी चलाते हैं सर। तो ये कौन सा रोड है, किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? ये सर समस्या ये है अपना BPCL, IOCL, क्या नाम है, HPCL। तो इधर तक हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं सर। इधर से इस रोड में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये रोड ही इतना ख़राब हो चुका है कि ना इसकी कोई देखभाल करता है, ना कोई, बहुत परेशानी आती है। कभी कमानी टूट जाती है, कभी किसी का टायर फट जाता है। कई बार सर ऐसा होता है कि पत्थर निकलता है, किसी गाड़ी को लगता है, कई बार किसी बंदे को लगता है। एक दिन सर मेरे सामने पत्थर निकला, आदमी जवान को लगा,
हाँ जी। तो एक दिन पत्थर निकला, एक आर्मी जवान को लगा, लेकिन बहुत समस्या आई उसको, लेकिन बहुत परेशान हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे हम। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर, कोई इसको देखना चाहिए, कोई रोड बनना चाहिए अच्छा। कब से खराब है ये जब से चल रहे हैं तो सर ऐसा ही दिख रहा है, काफ़ी देर से ऐसा ही है। केवल कृष्ण सर। केवल जी, कौन सा रोड है, किस तरह की समस्या? जैसे नरवार से नीचे है, बहुत बुरा हाल है इसका सर। डिपो जाते हैं, इधर कोई तार कोल नहीं पहुँचाता है ना कुछ कोई। इसको बहुत देर हम कम से कम 10-12 साल हो गए ऐसे ही, तो इसको ना कोई कुछ नहीं करता है इसका। तो करो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बोलो, कुछ करो भाई, ये बात है। नुकसान होता है और क्या, गाड़ियों का सर पड़े टूटते हैं, ये वो उसको कम नुकसान होता है। देखो बारिश हो तो कीचड़ है, ये हालत है सर। अब क्या चाहते हैं आप? सर ये रोड ठीक हो जाए। कहाँ का, ये कौन सी लोकेशन कौन सी? जी सर, नरवाल जो डिपू रास्ते जाता है रेलवे स्टेशन, जी जी। मेरा नाम है आदिल अहमद नायक। कहाँ से हैं आप? हम JNK से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो यहाँ पर कौन सा एरिया ये तो ये FCI वाला, मतलब FCI वाला एरिया है, रेलवे स्टेशन वाला। हाँ जी। तो दिक्कत तो बहुत आती है रोड की। अभी तो ये थोड़ा सही है, पहली बार तो था ना पत्थर, सिर्फ पत्थर थे। एक बार मेरे साथ एक लड़का था, जब गाड़ी आ रही थी, लोड गाड़ी, हम साइड में चल रहे थे, टायर के नीचे से पत्थर आ गया, सीधा इधर माथे पे लग गया, उसको 4 टांके लग गया। फिर उसकी बात कौन सुनता, वो बेचारा। फिर प्रॉब्लम, नुकसान होता है इससे भी? हाँ, गाड़ियों का नुकसान भी होता है, पट्टे वट्टे टूट जाते हैं, लोड गाड़ियाँ होती है। अभी तो ये वैसे सही है, अभी सही है, थोड़ा सा सही है, उतना भी सही नहीं है। पड़ने के कारण मिट्टी बह रही है। हाँ, बारिश जब पड़ेगी ये तो सारा पत्थर निकलेगी ना, इसलिए। कब से ख़राब है ये? इसको हो गया लगभग साल से ज़्यादा, साल मगर ज़्यादा ही हो गया। मुझे हो गया 1.5 साल लगभग इधर FCI में, 1.5 साल से मैं यही देख रहा हूँ। हाँ, तब से देख रहा हूँ। उससे पहले का बस वही थोड़ा सा साफ है बस। उससे पहले का पता नहीं कब था? उससे पहले का तो पता नहीं है, उधर तो ज़्यादा ही है, उधर नीचे ज़्यादा ही है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ ये थोड़ा सा इसका सही हो जाए। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।